छोटे से सुंदर गांव में नेहा रहती थी। वह अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। नेहा नेपाल में रहती थी, पर जब वह पहली बार इस गांव में आई तो उसने यहीं शादी कर ली थी। कुछ हफ्ते पहले ही नेहा के पति का एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। पति के दुनिया से चले जाने के बाद घर चलाना नेहा के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि उसके पास कुछ ही पैसे थे जिनसे वह घर चला रही थी, पर अब वे पैसे भी खत्म हो चुके थे। गांव इतना छोटा था कि वहां लोगों को काम भी बहुत मुश्किल से मिलता था। नेहा सोचने लगी, कोई काम तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। पैसे भी नहीं है और अब तो घर में राशन भी खत्म हो चुका है। नेहा यह सोचने के बाद काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। गांव छोटा होने के कारण लोग अपने काम करवाने के लिए किसी को रखते नहीं थे, इसलिए नेहा को काम ढूंढने में मुश्किल होती है। नेहा एक सेठ के पास जाती है और उनसे बोलती है, ओ सेठ जी, कोई काम मिल सकता है क्या मेरे लायक? सेठ जवाब देता है, काम तो मिल जाएगा, पर उसमें मैं तुम्हें अभी सिर्फ 1,000 रुपए ही दूंगा महीने के लिए। नेहा बोलती है, क्या? महीने के 1,000 रुपए तो बहुत कम है, थोड़ा तो पैसे बढ़ा दीजिए। सेठ कहता है, पैसे तो मैं तुम्हें सिर्फ इतने ही दूंगा, बाकी अब तुम्हारी मर्जी। करना हो तो करो, वरना किसी और को मैं काम पर रख लूंगा। नेहा के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वैसे ही उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए वह उसी काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। नेहा का काम यह होता है कि मजदूरों पर नजर रखना, सीमेंट वगैरह का हिसाब देखना और सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह रखवाना। 1,000 रुपए उसके लिए काम तो था, लेकिन महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई थी और घर के राशन के साथ साथ उसे अपने बेटे राजू की फीस भी भरनी थी। नेहा को अब काम करने से 1,000 रुपये तो मिल जाते थे महीने के, पर फिर भी उससे उसका गुजारा नहीं हो पा रहा था। नेहा सोचा करती कि उसे और कोई काम भी ढूंढना चाहिए, लेकिन उसे दूसरा काम कहीं मिल नहीं पा रहा था। एक दिन जब नेहा घर आई और अपने बेटे राजू के लिए खाना बनाने का सोचा, तो उसने मैदे पर सब्जियां डालकर मोमो बना लिए। जब उसका बेटा राजू वो मोमो खाता है तो उसे मोमो बहुत पसंद आते हैं। अगले दिन नेहा फिर से काम पर निकल जाती है। सीमेंट पर नजर रखने का काम खत्म करने के बाद घर लौटते समय वह यही सोचती है कि सिर्फ 1,000 रुपए से तो घर चल नहीं पा रहा है। वह मन ही मन विचार करती है, क्या हो अगर मैं कुछ बनाकर बेचूं? कल जो मोमो मैंने बनाए थे वे तो नेपाल के लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अगर यहाँ भी बेचूं तो शायद चल जाए, क्योंकि इस गांव के लोगों को तो मोमो के बारे में पता भी नहीं है। नेहा घर आती है और मोमो बनाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी वह देखती है कि मोमो बनाने का सामान खत्म हो चुका है। तब वह राशन की दुकान पर जाती है और उधार में सामान ले आती है। घर आकर वह एक एक करके मोमो बनाने लगती है। अब नेहा शाम को मोमो बेचने के लिए बनाना शुरू कर देती है। कुछ मोमो बनाने के बाद वह उन्हें बेचने निकल जाती है। लोग पहली बार मोमो देखकर उन्हें चखने आते हैं और सबको ही मोमो बहुत पसंद आते हैं। नेहा जब वापस घर आती है तो सोचती है, लोग मोमो खरीद भी रहे हैं और इससे मुझे अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं। यही सोचकर वह मोमो बेचने का काम जारी रखने का निश्चय करती है। धीरे धीरे नेहा मोमो के साथ उसकी चटनी भी बनाने लगती है। वह स्वादिष्ट टमाटर की तीखी चटनी तैयार करती है और अब मोमो के साथ चटनी भी लेकर जाती है। नेहा के मोमो अब गांव के लोगों और बच्चों को बहुत पसंद आने लगते हैं। नेहा इस काम से खुश भी थी, क्योंकि एक प्लेट मोमो वह 30 रुपए में बेचती थी, जबकि उन्हें बनाने में केवल 10 रुपए ही लगते थे। इस तरह हर प्लेट पर उसे 20 रुपए का मुनाफा हो जाता था। अगले दिन नेहा फिर से मोमो बनाती है। इस बार वह कुछ नया करने की कोशिश करती है और अलग अलग तरह के मोमो बना देती है, जैसे कि फ्राइड मोमो। ये फ्राइड मोमो टमाटर की स्पाइसी चटनी के साथ और भी ज्यादा अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे थे। दोस्तों, ऐसी ही प्यारी और सुंदर कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें।